नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आज का एक नया वीडियो लेके आ चुका हूं, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मूवमेंट को लेके होने है। मूवमेंट यानी जिगल जिगल, जो कि आप लोग बहुत बार मैचेस खेलते होगे तो सामने वाले का मूवमेंट देख के एकदम से एक्साइटेड हो जाते होगे और सोचते होगे कि कैसे उस तरह का मूवमेंट हम दे सकते हैं या कैसे हम परफेक्ट जिगल दे सकते हैं। तो जिगल क्या होता है और इसको कैसे एक अच्छे लेवल से मास्टर किया जाता है, और प्रो प्लेयर या स्पोर्ट्स जितने भी प्लेयर होते हैं वो अपने जिगल को मास्टर कैसे करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को मैं आपका जवाब दूंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं वो चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ऐसा होता है। और एंड में मैं आप लोगों को कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोगों को ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जिगल या मूवमेंट के लिए कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। बस इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और अगर ये वीडियो से आपका मूवमेंट नहीं सुधरा तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं। बट मैं जानता हूँ ऐसा होने वाला नहीं है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पे, ठीक है। और आज का जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो मैं सिर्फ और सिर्फ जिगल से रिलेटेड बताने वाला हूँ बातें, ठीक है। तो अभी मैं साउंड को म्यूट कर ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि साउंड का काम नहीं है। अब मैं जिगल के विषय में कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला नंबर बात, जिगल क्या है। जिगल क्या होता है कि होता ये है कि जैसे कि मान लो जब सामने वाला फायर कर रहा हो तो आप भी ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे मूवमेंट करते हो, इसी को जिगल होता है। तो क्या एम के लिए यही जिगल ही जरूरी होता है? नहीं, ये पूरा सच नहीं है। जिगल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देखो, मैं जो आप लोगों को आज चीज़ें बताने जा रहा हूँ हो सकता है बहुत लोगों को समझ ना आए, ठीक है। और जो नए हैं, मतलब जो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, उनको तो ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट जो एकदम से नए हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निकली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, जिगल होता क्या है। परफेक्ट जिगल जिसको बोलते हैं वो जिगल होता है। समझो ये आपके साथ ये एनिमी है, आपके सामने ये एनिमी है, तो उसका भी गन इस तरह होगा, आपके सामने होगा। अरे आप अगर गोली चलाओगे तो वो सामने से वैसे गोली छोड़ेगा नहीं ना, ऐसे खड़े होकर मारेगा नहीं, वो भी गोली चलाएगा। तो जिगल में बेसिकली करना क्या होता है, आपको करना ये होता है कि आपको इसके लाइन ऑफ फायर जो है, लाइन ऑफ फायर अगर मान लो मैं जैसे एकदम स्ट्रेट, तो इसके लाइन ऑफ फायर को से हटना होता है। लाइन ऑफ फायर से हटते हुए एम को उसके हेड पे रखना होता है, इस तरह से। जैसे मान लो मैं एकदम स्लो करके दिखा रहा हूँ, जैसे इस तरह हेड पे रखते हुए उसके लाइन ऑफ फायर यानी उसके सोझाई से जो सीधा सीधा आ रहा है उससे आपको हटना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये। अब जिगल में क्या क्या मैटर करता है वो मतलब उसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, तो पहले मैं वो सारी बातों को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। पहला जो कन्फ्यूजन होता है कि एडवांस कंट्रोल में यहाँ पे आने के बाद ये स्पिन सेंसिटिविटी को कितना रखा जाए। तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, कोई लोग 100 करके एकदम फर्स्ट क्लास चलाते हैं, कोई लोग 90 करते हैं, कोई लोग 85 करते हैं, कोई लोग 63 करते हैं, कोई 50 पे खेलते हैं, ठीक है। 50 तक पे भी खेलने वाले प्लेयर हैं। तो क्या ये मैटर करता है? और दूसरा जो पॉइंट है कि हम लोग का जो कस्टमाइज सेटिंग में कौन सा लेआउट यूज करना चाहिए, फर्स्ट लेआउट, सेकंड लेआउट या थर्ड लेआउट। फर्स्ट लेआउट में क्या फ़र्क होता है, थर्ड लेआउट में क्या फ़र्क होता है। सेकंड लेआउट की बातें मैं नहीं करूंगा क्योंकि सेकंड लेआउट को यूज नहीं करता है। फर्स्ट लेआउट और थर्ड लेआउट के विषय में मैं डिटेल वीडियो एक अलग से बना दूंगा 2 मिनट की। बस मैं आप लोग को आज कन्फ्यूजन जो क्लियर है वो चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ कि पहला में खेलना चाहिए या तीसरा में खेलना चाहिए, कौन सा बेटर होता है। छोटा जॉयस्टिक रखें या बड़ा जॉयस्टिक रखें, छोटा जॉयस्टिक रखें या एक बड़ा जॉयस्टिक रखें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का मैं अब जवाब देता हूँ। क्या ये जिगल में मैटर करते हैं? तो जवाब है नहीं। जिगल के लिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि आपका जॉयस्टिक कितना बड़ा है, आपका स्पिन सेंसिटिविटी कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। तब आप लोग सोच रहे हो कि मैटर फिर क्या करता है, जिगल को मास्टर कैसे करते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ जिगल को मास्टर करते कैसे हैं। देखो, बहुत सी छोटी बातें हैं बट बहुत से लोग इस बातों को ध्यान नहीं देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पहले नंबर आप अगर जिगल को मास्टर करना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोग को लेफ्ट थंब में आप लोग को स्लीप पहनना होगा। स्लीप यानी वो जो ग्लव्स होता है ना, वो ग्लव्स। बहुत लोग क्या होता है कि ऐसे ही पाउडर लगा के खेलते हैं या कुछ भी ऑयल लगा लेते हैं या कोई भी तरह तरह का कुछ भी जुगाड़ लगाते हैं, या बहुत लोग तो उसके लिए कुछ खेलते भी नहीं। तो अगर आप परफेक्ट जिगल को अगर परफेक्ट करना चाहते हो तो पहले आप लोगों को लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट है उस लेफ्ट में आप लोगों को एक थंब स्लीप पहनना होगा। थंब स्लीप पहनने के बाद अब करना क्या है वो चीज़ें मैं बताता हूँ। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो जो होता है आपका जॉयस्टिक का प्लेसमेंट। ध्यान से सुनिए, मैंने बोला जॉयस्टिक का प्लेसमेंट, ना कि जॉयस्टिक का साइज। जॉयस्टिक का साइज मैटर नहीं करता है। आप बड़ा रखो या छोटा रखो, आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि बहुत लोग बोलते होंगे बड़ा पे एम अच्छा चिपकता है, छोटा पे एम अच्छा चिपकता है। तो अभी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई तूने ये बड़ा जॉयस्टिक क्यों रखा हुआ है, तू छोटा पे क्यों नहीं खेलता। इसका भी मैं जवाब आप लोग को देता हूँ, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है ये कि आप लोग को थंब स्लिप होना चाहिए, आप लोग के पास एक थंब स्लिप होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि इसका जो प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ये प्लेसमेंट परफेक्ट। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका प्रैक्टिस।
इसका प्रैक्टिस, वो भी चीज़ें मैं बताता हूँ। उसके बाद आप लोगों को कभी भी जिगल का से रिलेटेड कभी भी कोई वीडियो आप लोग को देखना नहीं पड़ेगा। और जिगल होता क्या है वो चीज़ें तो मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। तो चलो पहले मैं बताता हूँ कि परफेक्ट जो प्लेसमेंट होता है जॉयस्टिक का वो कैसे हो। देखो सिंपल सी बातें हैं, दो बातें होती हैं कि परफेक्ट प्लेसमेंट बोल के कुछ होता नहीं है। जो परफेक्ट जिसको बोलते हैं कि ये परफेक्ट प्लेसमेंट है, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, ये लाइन ड्रॉ कर दो, या इतना एंगल बना लो, उतना एंगल, ये परफेक्ट प्लेसमेंट होता नहीं। आप सिंपल सा मेरा बात समझिए, आप आंख बंद करके अपने थंब को रखिए, आप आंख बंद करके थंब को रखिए अपना, जहाँ पे थंब रखा है वहाँ पे अपने जॉयस्टिक को प्लेस कर दीजिए। वो छोटा हो या बड़ा हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे जो स्प्रिंट का सेंसिटिविटी है, स्टार्टिंग में मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप 75 रखिएगा। 75, मैं इतना कम क्यों रखता हूँ उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा, बट आप लोग 70 या 75 इसके बीच में रखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। 80 रखिएगा आप लोग संभाल नहीं पाइएगा, वो चीज़ें का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और इसका भी क्या वैल्यू है, इसका जिगल से कुछ लेना देना होता नहीं है। ये एक्चुअली स्प्रिंट सेंसिटिविटी है। स्प्रिंट सेंसिटिविटी में आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है। स्प्रिंट सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि जैसे मैं दौड़ने के लिए ऐसे देखो, मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ तो ये कितनी तेज़ी से धर रहा है। अगर ये मेरा ज़्यादा रहेगा तो थोड़े से मैं स्प्रिंट सेंसिटिविटी में ऐसे धर लेगा, ठीक है, ऐसे ऊपर में धर लेगा। जिगल आपका 40 रहे 50 रहे, जिगल ये लेफ्ट जो राइट होता है ये जिगल होता है दाएं बाएं, ये हमेशा इक्वल रहता है आपका कितना पे भी रहे, ठीक है। तो स्प्रिंट सेंसिटिविटी आप लोग, मैं बोलूँगा कि आप लोग 70 से 75 रखिएगा, 100 ना रखिएगा। बहुत लोग आप लोग को बताते होंगे 100 रखने के लिए, बट 100 ना रखें, क्योंकि लो जितना रखेंगे थोड़ा सा आप लोगों के कंफर्टेबल होगा। दूसरा जो पॉइंट है कि आप लोगों ने अब प्लेसमेंट कर लिया होगा, जॉयस्टिक को प्लेसमेंट कर लिया होगा। अब करना क्या है, अब करना है कि आप लोग जो है, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस किस चीज़ के लिए करना होता है, देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर जॉयस्टिक और दूसरा नंबर जो है आप लोग का जायरोस्कोप का सेंसी। मैं बिगिनर्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए जब मैं सेंसिटिविटी का वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। ये थोड़े उन लोगों के लिए जो लोग अपने जॉयस्टिक को मास्टर करना या मूवमेंट को मास्टर करना चाहते हैं या जिगल को मास्टर करना चाहते हैं। तो पहले आप लोग ये देखो कि आप लोग का सेंसी कितना है। धरो जैसे मैं एक गन रखा हूँ, ठीक है, तो मैं अगर मैं इस साइड हिल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इधर इतना पे एम रख रहा हूँ, इधर मैं हिल रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे एम रह रहा है। मतलब सेंसिटिविटी इतना होना चाहिए कि आप लोग अगर दाएं जा रहे हो तब भी क्रॉस एयर वहाँ पे रख सको, और बाएं जा रहे हो तब भी आप लोग क्रॉस एयर वहाँ पे रखो। तो ये चीज़ें तो हो गया। अब इसका जो आप लोग सेंसिटिविटी का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सेंसी क्या रखना है वो मैं इस वीडियो में बनाऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रैक्टिस क्या करना है जिगल के लिए वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इस तरह आप लोगों को गन उठाना, एक पत्थर यहाँ पे, मैं बेसिकली इस पत्थर पे प्रैक्टिस करता था, ठीक है। आप लोग जिगल को मास्टर कैसे करना है, आप लोग ये सामने वाला देख रहे होंगे, डंटा जो डंटा, ये पट्टा जो देख रहे हैं फट्टा, ठीक है, इस पे आना है आप लोग को। अभी अभी देख, क्राउच ऐसे नहीं करना है, ये क्राउच का चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा। पहले आप लोग मूवमेंट को सुधारिए, ठीक है। इस तरह पहले जो है यहाँ पे जिगल का ये प्रैक्टिस आप लोग फायर करते हुए उसकी जगह पे क्रॉस एयर रख के, ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री मतलब जो ईटा का इतना पूरा डिस्टेंस है ना, इसको पूरा पार करना है, ठीक है। इसको पूरा इस तरह पार करना है इसको। ये डेली आपको 2 से 3 मिनट करनी है, 2 से 3 मिनट, ये डेली आपको 2 से 3 मिनट करने हैं। अच्छा, ये तो हो गया, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, ओके। और दूसरा प्रैक्टिस क्या है कि यहाँ लोग यहाँ पे आइए, आप राइट टू लेफ्ट इस तरह करते हुए आप लोग डायरेक्ट जाइए इस तरह। आप लोग ध्यान रखें कि ये पट्टे ना लड़े, ये बहुत से लोगों को पता होगा, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। फिर भी जो नए हैं वो तो उन लोगों को नहीं पता होगा, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ। यहाँ पे आप इस तरह मूवमेंट दीजिए ताकि आपको पता चले। बीच बीच में जब आप लोग का मास्टर हो जाए तो क्राउच भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके। और तीसरा मैं आता हूँ, तीसरा क्या करना है, तीसरा करना ये है कि आप लोगों को ऐसे जंप दे के ऐसे ऐसे जंप देना है, ठीक है। ऐसे रुकना है, ऐसे जंप देना है, ऐसे रुकना है, ऐसे जंप देना है। तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोग कहाँ से, मतलब आप लोग जॉयस्टिक पे कितने स्टिक हो। जैसे आप लोग जंप दे रहे हो, ऐसे ऐसे जंप दे के ऐसे सोझे ऐसे जाना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जंप दिए, यहाँ पे जंप दिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे जंप दे के ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे तो आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ें के बारे में आप फिर से एक मूवमेंट यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक सब मूवमेंट, ठीक है, और प्रैक्टिस करने के लिए। बट अब जो मेन जो चीज़ होता है वो क्या होता है, उसका मैं ये जो है ना T1 के जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये अक्सर ये चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है। और कैसे फॉलो करते हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जिगल होता क्या है, ये एक्चुअली जिगल और एम दोनों होता है। देखो पहला नंबर बात कि मैं बहुत टेक्निकली बात नहीं करूँगा, आप 90 पे, आप 90 के आसपास यानी 202 के आसपास रखिए। ये जो 90 मीटर दिख रहा है इतना दूर के ऊपर, और आप इस तरह से इसको सेव करके इसको स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद आप लोगों को होगा क्या, यहाँ पे आपके मूवमेंट कुछ होने लगेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर वो उस साइड जा रहा है तो उसके सोझाई में ना जाके इधर जाना है, अगर ये इस साइड आ रहा है तो उसको सोझाई में जाके इधर आना है।
अगर वो उस साइड जा रहा है तो उसको सोझाई में जाके इधर आना है, अगर उस साइड जाए तो इस तरह आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके सामने रह के ऐसा नहीं कि ये इधर जा रहा है तो इधर फायर दे रहा है, इधर जा रहा है तो इधर फायर दे रहा है, इधर जा रहा है तो इधर उधर जा रहा है, तो उसके एकदम सिझाई सिझाई पैसे ऐसे जिगल नहीं देना है, ऐसे ऐसे फास्ट फास्ट नहीं करना है। आप लोग को अपोजिट जाना एकदम, जैसे वो उधर जा रहा है तो आप इधर आइएगा, आप ये इधर जा रहा है तो आप इधर आइएगा, ये इधर जा रहा है तो ये इधर आइएगा। ये जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मोमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का, जो मतलब मैं बोलूँ अगर एक जिगल को मास्टर करने के लिए, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मोमेंट मतलब होता है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसे तिरछा जिगल, ऐसे जिगल, वैसे जिगल, या दाएं बाएं करना जिगल, ऊपर नीचे। देखो आप लोग ना ये सब चीज़ों से जब निकल के बहुत ऊपर तक आ जाओगे ना, तब सब आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है। ये ना यूट्यूब पे नए नए ट्रेंडिंग चलाते हैं, कुछ ये चीज़ें कर देंगे, कोई शॉर्ट्स में ये चीज़ें कर देंगे, वो चीज़ें कर देंगे, ऐसा जबकि कुछ होता है ही नहीं। तो आप लोगों को जो मैंने बात बताई, इस बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो 100% आपका जिगल मास्टर हो ही जाएगा। और ये जो मोमेंट है, ये जो मोमेंट है, ऐसे आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे आके ऐसे भी आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अब जो है इस तरह आप लोग आराम से इजीली अपने मूवमेंट को मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। और एक मिनट जब प्रैक्टिस हो जाए तो ऐसे आपको आके ऐसे जंप करना है, ऐसे यहाँ से कूदना है। देखो मैं ही अभी नहीं कूद पा रहा हूँ, यहाँ से आके आप लोगों को ऐसे दौड़ते हुए जाना है, ऐसे घरों की खिड़कियों से ऐसे कूदना है, ठीक है। ऐसे घरों की खिड़कियों से आप लोगों को ऐसे कूदना है, ऐसे जाके ऐसे करके ऐसे घरों की खिड़कियों से कूदना है। तो ऐसे क्या होगा कि जॉयस्टिक जो है ना वो आपके हाथों में बैठ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे दरवाज़ों को फाड़ना है या कूदना है, ऐसे ऐसे करके आप लोग फट 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 करके आप लोग करोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। और देखो जो मैंने 3 पॉइंट बताए भाई, मेरा ट्रस्ट करो, ठीक है। यही 3 पॉइंट होते हैं जो जिगल को मास्टर करते हैं। और जो मैंने चौथा जो पॉइंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि जो लाइन ऑफ फायर को अवॉइड करना होता है, लाइन ऑफ फायर को अवॉइड करना होता है ना, वही जिगल को मास्टर बनाता है। आप लोग देखो जिगल को, देखो जिगल क्यों बोलते हैं, जिगल का मतलब वो लोग उसको ट्रेस ही नहीं कर पाते हैं। जिगल में क्या होता है, जिगल उन्हीं का बेटर माना जाता है जिनको ट्रेस नहीं किया जाता है। और ट्रेस कैसे करेंगे, जब मान लो आपका लाइन ऑफ फायर यहाँ है, वो बंदा इस साइड में मूवमेंट दे रहा है, तो आप लोग कैसे उसको ट्रेस करोगे। तो वो जो चीज़ें होता है ना, वही जिगल मतलब बोला जाता है उसको। एक्चुअली वो जिगल नहीं होता है, वो एक टाइप का टेक्निकल टर्म होता है कि आपको लाइन ऑफ फायर को अवॉइड करना है, जिसके कारण वो बुझाता है एक परफेक्ट मूवमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें हुआ। और मास्टर करने के लिए जो बेसिक सी मैंने बातें बताई कि आप लोग को वॉल फाड़ना है, वहाँ पे पत्थर के पास जाके ये करना है, ठीक है। और यहाँ पे आके ऐसे आप लोग थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी सेंसिटिविटी के ऊपर अपलोड करूँगा। सेंसिटिविटी को लेके भी यूट्यूब पे बहुत मतभेद है, कुछ लोग 0 सेंसिटिविटी यूज करते हैं, ADS 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।